जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के ज़माने में वित्तीय प्रश्न ज़्यादा आते हैं। अधिकतर वित्तीय प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं। आर्थिक स्थिति हमारी भविष्य में कैसी रहेगी, इसके बारे में पूछते हैं। तो आइए उनको जिज्ञासा दूर करते हुए आज का सब्जेक्ट में फाइनेंशियल से संबंधित रह रहा हूँ। वित्तीय संबंधी या ओब्लिक आर्थिक संबंधी ही जो योग बनते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आपको एक गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। चंद्रमा और मंगल, इन दोनों की युति जब बन जाती है और किसी खास भाव में ये स्थित होता है तो आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होती है। और साथ ही एक गूढ़ रहस्य और बता रहा हूँ। चंद्रमा और मंगल एक दूसरे की राशि में जब स्थित होते हैं तो ये नीच प्रभाव हो जाते हैं। नीच की राशि को कहलाते हैं। वो कैसे? जैसे कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। यदि यह एक दूसरे की राशियों में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी कि मंगल की राशि में चले जाएगा तो चंद्रमा नीच का कहलाएगा। ठीक इसी तरह से मंगल है कर्क राशि में स्थित होगा तो वो नीच राशि का मंगल कहलाएगा। ये तो हुई स्थिति मंगल और चंद्रमा की नीच पोजीशन। उसके बावजूद भी मैं आपको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो उसके लिए कुछ सटीक वो बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। अब किस तरह से अपार धन मिलता है, आज का सब्जेक्ट है। चंद्रमा और मंगल की युति से मनुष्य को अपार धन प्राप्त होता है। वो कंडीशन बताता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। 10वां भाव कैरियर से संबंधित भाव कहलाता है। और 11वां भाव आय का भाव कहलाता है। यदि चंद्रमा और मंगल की युति बनकर दूसरे भाव, 9वें भाव, 10वें भाव अथवा 11वें भाव में यह योग बनता है तो उस जातक की स्थिति बहुत अच्छी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मानी जा सकती है। उसको अपार धन प्राप्त हो सकता है। यह विशेष योग चंद्र और मंगल के बारे में मैंने आपको बताया। यदि यही स्थिति चंद्रमा और मंगल की विपरीत भाव में बैठ जाए तो वो अपनी जो संचित संपत्ति है वो भी खो बैठता है। लेकिन मैं आज इस पर चर्चा नहीं करूँगा। मेरा आज का सब्जेक्ट है चंद्र और मंगल की युति अपार धन कैसे दिलाती है। उस भाव में मैंने आपको चर्चा करी और वो भाव बताए। आगे मैं और जानकारी देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मिथुन राशि की कुंडली है तो मिथुन राशि की कुंडली में द्वितीय भाव कर्क राशि कहलाएगा। और कर्क राशि में चंद्रमा यदि स्थित है और उसके साथ मंगल स्थित होगा तो मंगल है यह आपके आय भाव का स्वामी कहलाएगा। आय भाव यानी कि मेष राशि का स्वामी यदि धन भाव में बैठता है तो उसको आर्थिक स्थिति यानी कि धन कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो दिनों दिन उन्नति करता जाता है। अब ये स्थिति का फ़ायदा कब मिलता है यह बताता हूँ। चंद्रमा और मंगल जब इनकी महादशा आती है, अंतर्दशा आती है या प्रति अंतर्दशा आती है तो ये अपना प्रभाव दिए बिना नहीं मानते हैं, अपना प्रभाव जरूर बताते हैं। और दूसरा है, यदि नवम भाव में मंगल स्थित हो और उस राशि में यदि मंगल की राशि वृश्चिक राशि पड़ती हो तो वृश्चिक राशि में मंगल अपने घर में स्थित होता है, स्वगृह होता है और चंद्रमा वहाँ जाके नीच का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस जातक को हम ये कहेंगे कि आपकी मंगल की महादशा में जो भी कार्य करेंगे, आर्थिक संबंधी वित्तीय संबंधी कार्य करेंगे, आपको इस दशा में
दिनों दिन उन्नति होती जाएगी और अपार धन प्राप्त होगा। ये मैंने उदाहरण सहित बताया है चंद्रमा और मंगल की युति किस तरह से काम करती है और आगे इसके विपरीत क्या प्रभाव पड़ते हैं, और या उससे बचने के लिए ये जो मैंने उपाय बताए, जो मैंने आपको चंद्रमा और मंगल के बारे में, युति के बारे में, अपार धन योग के संभावनाओं को जाहिर किया है। इसके अलावा यदि प्रॉब्लम होती है या अपार धन प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे जातकों को भगवान शिव शंकर का समय समय पर दूध से अभिषेक करते रहना चाहिए, तो ये योग और भी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा,